वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ तक कल वाली वीडियो में आप लोगों का करवा दिया था। आज की ये जो वीडियो है उसमें देखिएगा, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 3 डिग्रियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी है तो आप लोगों का यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर आप लोगों का है कौन कौन सी डिग्रियों की बात चल रही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होती है पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव के सेम रूप को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको बताया था इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान जो होती है वह आपकी होती है लास्ट में क्या लग जाता है? ER लग जाता है या मोर आता है। किसी एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? मोर आता है, ठीक है ना। इसके बाद अब समझिएगा, एक और लास्ट वाली डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव जो डिग्री है वह क्या होती है? मैंने आपको बताया था लास्ट वर्ड में क्या लगेगा? ST लग जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या लगेगा? मोस्ट लग जाएगा। किसी भी वर्ड से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले अगर मोस्ट लगा हुआ है, अगर उसकी डिग्री नहीं बनाई जा सकती, मोस्ट लगा हुआ है तो वह सुपरलेटिव डिग्री में काउंट की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल वाली वीडियो मैंने यहाँ तक करवाया था, ठीक है। आज की इस वीडियो में जैसे दिया हुआ है, राहुल इज मोर सीनियर देन आई था पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और समझ लो, जैसे ही आपका IOR लगा हुआ है, यह किस में पहुंच गया? यह कंपैरेटिव डिग्री में पहुंच गया। समझ में बात आई ना। ER हो और लास्ट में IR हो, मतलब जिससे कंपैरिजन की बात की जाती है, तुलना की बात की जाती है, वही कंपैरेटिव डिग्री कही जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मोर, तो मोर तो कदापि नहीं लगेगा, ऑलरेडी यहाँ पे सीनियर हो ही गया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देन भी नहीं लगेगा। देन की जगह टू प्रीपोजिशन काम करता है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं सीनियर के साथ टू लगता है, ठीक है ना। इसके बाद ये आई नहीं हो सकता, आई सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में यूज हो रहा है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। रेखा इज सीनियर टू, ठीक है ना, एंड स्मार्टर देन रवि। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। आगे चलिएगा, अगला वाक्य दिया हुआ है, रेखा इज स्मार्टर देन एंड सीनियर टू रवि। बिल्कुल ये भी सही बात है, स्मार्टर देन एंड सीनियर टू रवि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक ब्रह्मास्त्र वाली चीज बताता हूं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लास्ट में IOR को जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री में बदले जाते हैं, ठीक है ना। IOR को, जैसे यहाँ पर दिखा है सीनियर, तो सीनियर में यहाँ पे देखो IOR लगा है, जूनियर में IOR लगा है, प्राइवर में IOR लगा है, ठीक है ना, प्रीवर में। उसके बाद पोस्टीरियर में IOR लगा हुआ है, ठीक है। इंटीरियर इंफेरियर है, फिर सुपीरियर है, ठीक है। प्रीफर में ER लगा है, कल वाली बात मैंने बताया। इल्डर में ER लगा है, तो कल वाली बात ये भी बताया हूँ, ठीक है। तो समझ में बात आई। मेन फोकस टू द पॉइंट किस बात पे है कि IOR या फिर क्या होगा, या फिर ER की बात की जाएगी। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इनके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इनके बाद जो आता है वह टू आता है, टू प्रीपोजिशन दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा, ये सेकेंड डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेकेंड डिग्री को रिप्रेजेंट का मतलब, सेकेंड डिग्री का मतलब ही हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आई प्रीफर मिल्क टू टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो प्रीफर लगा हुआ है, तो प्रीफर के बाद क्या लगेगा? प्रीफर के बाद यहाँ पर टू लग जाएगा, ठीक है ना। प्रीफर के बाद यहाँ पर क्या लगेगा? प्रीफर के बाद टू लग जाएगा, अगर आप लोगों को पता चल रहा हो तो, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि दिस गाउन इज मोर प्रिफरेबल टू दैट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मोर बिल्कुल नहीं लगेगा, इसके बाद दैन नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिफरेबल है, और प्रिफरेबल के साथ क्या लगता है? टू लगता है। अभी अभी ऊपर मैं बता करके आया हूँ। देखो यहाँ पे फिर प्राइवर आ गया, प्रियर आ गया, ठीक है। और प्रियर के साथ दैन न लग करके क्या लगेगा? टू लगेगा, और आई की जगह क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली बात कह रहा है कि रवि इज इल्डर टू मोहित। सही बात है, यहाँ पर टू लगेगा,
ये देन यहाँ पे नहीं लगेगा, देन गलत है, ठीक है ना। तो क्या लगेगा, टू लगेगा। मैंने बेसिकली आप लोगों के सामने बात किया ये वाली चीज, इस वाली चीज को अगर याद कर लोगे तो बाद में जो क्वेश्चंस हैं उसमें गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने दिया हुआ है द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन में आती है बात, प्लूरल कॉमन नाउन में आ जाती है बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑल ऑनेस्ट पीपुल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर द ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर, ठीक है ना। अच्छा, इज नहीं लगेगा, यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ द ब्रेव आर वेलकम्ड एवरीवेयर। इसके बाद और यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा वाक्य द रिच। इन सभी वाक्यों के पहले द नहीं लगा हुआ था, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इनके आगे कुछ नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये चूंकि मेन पॉइंट, मैं आर्टिकल में भी बताऊंगा इसको, मेन पॉइंट है, इनको प्राथमिकता दिखाई जा रही है, इसलिए इनके सामने क्या लग गया है, द लग गया। ब्रेव को प्राथमिकता दिखाई जा रही है तो क्या लग गया, द। रिच को प्राथमिकता दिखाई गई, इससे पहले द लगेगा। पुअर को प्राथमिकता दिखाई गई, द लग जाएगा। यंग को प्राथमिकता दिखाई गई, द लग जाएगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये भाई कमाल हो गया। चलिए देखिएगा, आगे देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा, आगे देखिएगा। अगला दिया हुआ है आर्म्स। अच्छा, मैंने ये आर्म्स के बारे में ना, आर्म्स जो है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी बात किया हुआ था। आर्म्स जो होगा इसके साथ क्या लगेगा, आर ही लगेगा, इज नहीं बात की जाती है, और पुअर्स लास्ट में तो लगेगा नहीं बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर इज न लग करके क्या सही होगा, यहाँ पे आर सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है, देयर आर मेनी पुअर्स, नो मेनी पुअर, ये भी बिल्कुल नहीं। मेनी द पुअर, बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेनी पुअर पीपल हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया हुआ है यहाँ पर आपका आई हैव बीन लिविंग हेयर, आई हैव बीन लिविंग हेयर 5 years, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 5 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले से, इस वाली टॉपिक से लेकर के मैं आप लोगों को कल बताऊंगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बिल्कुल लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, और एक सब्सक्राइब भी आप लोगों का बहुत बड़ा मोटिवेट का कारण बनेगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्दी ही मैं आप लोगों के सामने मिलूँगा 20 तारीख के बाद से। 20 तारीख के बाद से मैथ का सेशन भी लेकर के मिलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।